तो फिर यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि एक आम आदमी अपनी बेटी की शादी में डांस तो कर सकता है, ठुमके तो लगा सकता है, उसका डांस भी एक आम आदमी के जैसा हो सकता है, ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन एक आम आदमी 15 करोड़ रुपए में अपनी बेटी की शादी किसी 5 स्टार होटल में करे, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने से लापता थे। जब से दिल्ली के चुनाव नतीजे आए, अरविंद केजरीवाल पता नहीं अंडरग्राउंड हो गए, कहां हो गए। लोग तमाम ये सवाल कर रहे थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल गए तो गए कहां। अब 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। उनका एक वीडियो जो है खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो जो है अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल सुनीता भाभी के साथ खूब ठुमके लगा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है दरअसल ये एक 5 स्टार होटल का है। उस होटल के अंदर पता नहीं मेहंदी रात हुई थी या शादी हुई थी। उस शादी के अंदर जो है तमाम लोग ठुमके लगा रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी सुनीता भाभी के साथ ठुमके लगाते हुए वीडियो जो है खूब वायरल हुआ। लोग उसको लेकर तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। और वायरल तो दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी वीडियो हुआ है। भगवंत मान भी इस वीडियो में नाच रहे हैं, खूब भंगड़ा कर रहे हैं, और दोनों ही वीडियो लोग देख देख कर तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और लोग आनंद भी ले रहे हैं। पहले इन वीडियोस को देखिए, उसके बाद लोग जो इन वीडियोस को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं उन पर मैं अपनी टिप्पणी करूंगा। तो देखा आपने भगवंत मान किस तरह से भंगड़ा पा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल सुनीता भाभी के साथ ठुमके लगा रहे हैं। अब इसको लेकर लोग तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि देखो अरविंद केजरीवाल जो है ना कैसे जो है ठुमके लगा रहे हैं, 2 महीने बाद नजर आए, आम आदमी कैसे जो है डांस कर रहा है। इसको लेकर लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी पहली टिप्पणी तो यह है कि देखिए कि क्या एक आम आदमी को अपनी बेटी की शादी में ठुमके लगाने का, डांस करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपने आप को आम आदमी कहते थे। कितने आम आदमी थे ये उनकी राजनीतिक जिंदगी है, उसमें देखना चाहिए। लेकिन एक निजी तौर पर अगर आप बात करें तो फिर सवाल यह है कि भाई अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, भले ही आम आदमी पार्टी के वो जो है सर्वे सर्वा हैं, लेकिन एक पिता के नाते, एक बाप के नाते उन्हें अपने बेटी की शादी में ठुमके लगाने का पूरा अधिकार है, डांस करने का पूरा अधिकार है। अगर उन्होंने डांस कर लिया तो फिर इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? पहली टिप्पणी तो ये है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, उनका ये डांस बहुत बहुत खराब था। अब आम आदमी जो है उसका डांस दरअसल खराब ही होता है। आम आदमी को डांस तो आता नहीं, तो इसलिए उनका डांस खराब होता है। लेकिन इसमें एक पेच और है। पेच ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल जो अंडरग्राउंड हो गए थे, सोचिए वो करीब करीब 9-10 फरवरी से अंडरग्राउंड है, लापता है। वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अरविंद केजरीवाल बीते 2 महीने से, जैसे मैंने कहा, वो अंडरग्राउंड है, लापता है। तो अब इसमें सवाल यह हुआ है कि जो लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि दरअसल वो जो अंडरग्राउंड हुए थे वो डांस करने की रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो अपनी बेटी की शादी में कैसे डांस करेंगे। अब यहां पे मुझे आपत्ति है, अगर वो 2 महीने से डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे,
डांस की रिहर्सल कर रहे थे, तो फिर मैं कहूंगा कि उनको जिसने डांस सिखाया वो बिल्कुल भी जो उनका शिक्षक था, जो गुरु था जिसने उनको डांस सिखाया, वो बिल्कुल नाकारा आदमी था। क्योंकि 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा नाचे, तो फिर मैं कहूंगा कि हमको ये जो मुहावरा है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसको भी बदल देना चाहिए। क्योंकि अगर 2 महीने की प्रैक्टिस के बावजूद अरविंद केजरीवाल ढंग से डांस भी नहीं कर पाए, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर गड़बड़ है उसमें, कि उनका डांस तो कम से कम अच्छा होना चाहिए था। उनके डांस में तो कम से कम 2 महीने की उनकी मेहनत दिखनी चाहिए थी। लेकिन अब इसमें एक और पेच आ जाता है। वो पेच ये आता है कि कई लोगों ने सर्च किया, और सर्च करके लोगों ने निकाला, लोगों ने होटल से रेट मालूम करा, और उसके बाद एक खबर आई कि दरअसल जिस होटल में, जिस 5 स्टार होटल के अंदर अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी हुई थी, उस 5 स्टार होटल के अंदर जो बुकिंग का खर्च है, जो वहां पर शादी करने का या शादी रिसेप्शन करने का जो खर्च है, वो मोटा मोटी खर्च जो है वो 15 करोड़ रुपए है। तो फिर यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि एक आम आदमी अपनी बेटी की शादी में डांस तो कर सकता है, ठुमके तो लगा सकता है, उसका डांस भी एक आम आदमी के जैसा हो सकता है, ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन एक आम आदमी 15 करोड़ रुपए में अपनी बेटी की शादी किसी 5 स्टार होटल में करे, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। तीसरी चीज, शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है, गलत तो नहीं कह रहा भाई, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। तो आम आदमी पार्टी की युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी।